जय हिंद दोस्तों। तो मैं अरविंद मेहरा। तो हम आज बात करेंगे कि एनपीएस के ऊपर, कि एनपीएस पर रिटायरमेंट होने पर कितना पैसा मिलेगा आपको और कितनी पेंशन बनेगी आपकी। तो ये एनपीएस का इतना लोग विरोध क्यों करते हैं कि वो ओपीएस क्यों बेस्ट है और एनपीएस क्यों नहीं। तो अभी एक जवान रिटायर हुआ है बीएसएफ से, तो उसकी 41,100 रुपये बेसिक थी, लगभग जिसकी सैलरी 68,000 के आसपास आ रही थी। और उसको अभी 20 साल की सर्विस देने के बाद लगभग 13,100 रुपये पेंशन मिल रही है और एक मुश्त राशि 17,71,000 रुपये मिली। और कुछ एनपीएस के बारे में सर आपको बताएंगे फिर। तो जैसे कि एनपीएस को लेके बहुत बवाल हुआ और एक जवान का जो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ उसके बारे में आज हम बात करते हैं। आखिर एनपीएस और ओपीएस, देखो ओपीएस लोगों की मांग क्यों है? अगर आप सरकारी गवर्नमेंट हैं तो आपके दिल और दिमाग और जहन में सिर्फ एक ही बात होगी कि सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओपीएस क्या रहती है कि आपकी सैलरी अगर रिटायरमेंट के दिन 1 लाख बन रही तो 1 लाख का आधा कर दो तो सीधा आपकी 50,000 बनेगी। इसमें एनपीएस में होता क्या है कि आपका 10% कटता है और 14% सरकार जमा करती है। तो ऐसे करके उसके जवान का 60,000 का वेतन मान लो मंथली, तो 10% कटा तो 6,000 और 14% गवर्नमेंट हाँ मिलाएगी, लगभग 5,500 गवर्नमेंट मिलाएगी, तो 11,000 मान लो। अब एक साल में कितना हुआ? लगभग 11 का गुणा 12 से 1.5 लाख के समथिंग मान लो, लगभग 10-20 हजार ऊपर नीचे। डेढ़ से तो थोड़ा कम है, हाँ 1,32 के आसपास। हाँ, मतलब लगभग बोल रहे हैं। तो अब उसकी 20 साल की नौकरी हुई, तो अब 20 साल में तो सीधा 20 लाख ये हो गया और 15 लाख कहने का मतलब वो 45 लाख हो गया उसका रुपये। 45 को 40 मान लेते हैं। तो अगर ओपीएस होता तो उसको 40 का 40 मिलता और प्लस ब्याज मिलता। जो 20 साल में होता तो शायद 20 लाख उसको ब्याज मिल जाता, डबल रुपए तो हो जाता है आप किसी भी। अब एनपीएस में सीधा उसको 17 लाख मिले हैं जो 20 साल की नौकरी में हुआ। तो कितना ज्यादा घाटा है? क्यों लोग ओपीएस की मांग करते, क्यों सर? हाँ, तो देखो अब ऐसा रहता है, जब अपना 10% गवा अपना काटती है सरकार बेसिक प्लस डीए का, और 14% गवर्नमेंट मिलाती है। तो जैसे ही लगभग आप जैसे 35 साल की सर्विस है तो किसी का 1 करोड़ रुपया हो गया जमा, तो 60% तो गवर्नमेंट एक मुश्त राशि दे देती है कि 60% जितना भी आपको 60 लाख मिल जाएगा। और बचा जो 40 लाख है, तो 40 लाख को अब वो मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी और मार्केट्स में जो उससे ब्याज आएगा उसकी आपको पेंशन मिलेगी। वो आपकी कम ज़्यादा भी हो सकती है पेंशन, जरूरी नहीं कि वो 13 ही मिले। तो ऐसा है। तो और यूपीएस में ये रहता है कि आपका जितना भी पैसा था, जो यदि 1 करोड़ भी हो गया जमा, तो वो आपको ओपीएस में पूरा मिल जाता और उसके बाद में पेंशन भी आधी मिलती। तो इसलिए लोग ये ओपीएस की मांग करते हैं। तो ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, तो जिसके बारे में हमने आपको बताया वही है। अभी एक बीएसएफ का जवान था जिसका हमने बताया, जिसके बारे में। तो एनपीएस में लगभग उसकी कहाँ 68,000 सैलरी थी और सीधा 13,000 पेंशन मिल रही है उसको। और एक मुश्त राशि में भी उसमें ग्रेचुइटी वगैरह सब चीज़ ऐड करने के बाद 17,71,000 रुपये उसे मिली है राशि लगभग। तो 5 लाख के आसपास तो उसकी शायद ग्रेचुइटी है उसमें, तो बहुत कम राशि मिली। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा मान लीजिए दोस्तों, ना एनपीएस बढ़िया है ना यूपीएस बढ़िया है, सबसे बढ़िया ओपीएस मिले तो ओपीएस मिले। बाकी ये जो अपना रुपए कटता है सीधा रुपए ही मिलता रहे, बहुत है। अब एनपीएस के थ्रू पहला जवान हमारी जानकारी में रिटायर हुआ। रिटायर तो अब रिटायरमेंट की चर्चाएं आपको सुनने को मिलेगी, जहाँ पे लोग देख के सोच रहे कि यार इतनी 13,000 में क्या होता है। अगर आप सही से घर का खाना पीना चालू करोगे तो 13,000 के बजट में नहीं हो पाएगा। गैस हुआ और नहीं कपड़े, होता ना, 13,000 रुपए आज के ज़माने में बहुत कम है। तो यही जानकारी हम आपके बीच में लेके आए थे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।